हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस ऑन रियल नंबर को कंटिन्यू करते हुए कुछ रिजल्ट्स फर्दर देखने वाले हैं। लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर को भी कवर करेंगे आज हम। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी को कवर किया है, देन कन्वर्जेंट, बाउंडेड, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेटरी, मोनोटोनिक, नल सेट, इस टाइप के काफ़ी सारे जो सीक्वेंस के जो टाइप्स हैं उनको हमने कवर किया है, प्लस इनसे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स एंड थ्योरम होते हैं विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड विद द सेट ऑफ एग्जाम्पल हमने इस पूरे में कवर किए हुए हैं। तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको लेक्चर की, एंड प्लस आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स को एक साथ देख सकते हैं। तो आप अगर नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर रिवाइंड कर लीजिए। और लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रा ऑफ द लिमिट पॉइंट पढ़ा था। अगर दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मतलब उसकी एक यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो उन दोनों सीक्वेंस का समेशन किस टाइप का होगा, उन दोनों उसका लिमिट क्या होगा, उन दोनों का मतलब सीक्वेंस का माइनस किस टाइप का होगा, उनका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इस टाइप के रिजल्ट हमने कुछ कवर किए हुए थे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम देखने वाले हैं कि अगर क्या हो कि अगर जो आपकी सीक्वेंस है वो कैसी हो जाए, जो सीक्वेंस है वो नॉन कन्वर्जेंट है, मतलब उनके पास कोई भी यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं हो, तो फिर हम क्या बोल पाएंगे उनके सम और प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड डिवीजन के बारे में। तो वो है, तो हम वहाँ पे कोई भी फॉर श्योर ऐसा वाला रिजल्ट नहीं दे पाते हैं कि जो इनका समेशन है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, फॉर श्योर हम नहीं दे पाते। तो इस चीज को समझने के लिए हम कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल के साथ इस पर बात करेंगे ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक सेट ऑफ एग्जाम्पल बनाना भी आ जाए ताकि पेपर में आप खुद से भी नए एग्जाम्पल्स बना सके, क्योंकि सब रट के तो जाएंगे नहीं और जो रट के जा रहे हैं वही पूछ ले ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो वही, तो अब ए एन हमने डाइवर्जेंट ले ली, अगर आपने बी एन डाइवर्जेंट ले ली तो आपको बताना है कि जो इनका समेशन है, जो ए एन और बी एन की जो समेशन से सीक्वेंस बनने वाली है वो किस टाइप की होगी, वो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या ऑक्सीलेटरी होगी। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट आ रही है। तो कैसे आ रही है कन्वर्जेंट, कोई एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट एक तो बताओ। तो हम ले लेते हैं कि जो ए एन है वो हमारी एन की सीक्वेंस है और जो बी एन है वो हमारी माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, दैट इज वो माइनस एन की सीक्वेंस है। तो जब हम इनका प्लस कर रहे हैं, ए एन प्लस बी एन कर रहे हैं, तो हमको एन प्लस में माइनस एन मिल रहा है जो कि हमको 0 दे रहा है। तो इसका मतलब है जो ए एन प्लस में बी एन का सीक्वेंस है वो क्या बन के आ रहा है, सीक्वेंस ऑफ 0 बन के आ रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है। तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है तो वो कहाँ पे टेंड करेगा, टूवर्ड देयर पॉइंट, जो भी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस का पॉइंट है तो 0 पे टेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब है जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि एक फाइनाइट लिमिट पॉइंट पे टेंड कर रही है। अब जब दूसरा रिजल्ट देख रहे हैं जहाँ पे ए एन हमारी इन्फिनिटी पे है और बी एन अगेन हमारी कहाँ पे मूव कर रही है, माइनस इन्फिनिटी पे मूव कर रही है। बट अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जो ए एन प्लस बी एन है, जो सीक्वेंस बन के आने वाली है वो सीक्वेंस क्या आने वाली है, डाइवर्जेंट आने वाली है। तो देखते हैं कोई ना कोई एग्जांपल तो होगा जो हम इस टाइप के रिजल्ट को बोल रहे हैं। तो ए एन हमारा किस टाइप का है कि हमारा जो ए एन है वो हमारा आ रहा है एन स्क्वायर आ रहा है, और जो हमारा बी एन है, जो हमारा बी एन है वो हम क्या ले रहे हैं, -2n स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एन स्क्वायर को टेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, एंड -2n को टेंड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करने लगेगा। अब ए एन प्लस बी एन की बात करनी है हमको, तो इनका अगर हम प्लस करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस माइनस में 2n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनका प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस एन स्क्वायर मिलने वाला है। तो जो माइनस एन स्क्वायर की सीक्वेंस है वो कहाँ पे मूव करेगी, माइनस इन्फिनिटी पे मूव करेगी, एज एंड टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है वो कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। तो हमने एग्जांपल देखा कि अगर दोनों ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और अलग अलग पॉइंट पे डाइवर्ज कर रही है, मतलब एक प्लस एक माइनस पे डाइवर्ज कर रही है, तो इनका समेशन भी डाइवर्जेंट भी हो सकता है। अब थर्ड रिजल्ट देख लेते हैं कि अगेन जो ए एन है वो आपका प्लस इन्फिनिटी पे है और जो बी एन है वो माइनस इन्फिनिटी पे है। बट अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो इनका समेशन है ए एन प्लस बी एन वो वो किस तरीके से हो रहा है, वो ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, अभी तक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट देखा, बट अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वो ऑक्सीलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस ली हुई है जो कि किस तरीके से है,
जो कि इस तरीके से है। ए एन हमारे पास सीक्वेंस है जो कि दे रही है 0, फिर यहाँ पे क्या दे रही है आपको -3, फिर 0 मत लीजिए, ये ले लीजिए आप 1, -3, 5, -7 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो ये आपकी सीक्वेंस है, इस तरीके से मूव करती हुई दिख रही है। -∞ पे ये +∞ पे मूव करेगी। एक बी एन की जो सीक्वेंस है वो 2, -2, +4, -6, +8 एंड सो ऑन यहाँ पे मूव करे। जब हम इसका प्लस करेंगे ए एन प्लस बी एन, इसका मतलब सेम पोजीशन को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ आपको -1, यहाँ आपको +1 दिखेगा, यहाँ -1, यहाँ पे +1 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने सिंपली क्या किया है, 1 को -1 के साथ प्लस, -2 के साथ प्लस किया है, -3 को 4 के साथ प्लस किया है, 5 को -6 के साथ प्लस किया एंड सो ऑन। तो आपको ये देखने को मिला। तो ये सीक्वेंस कैसी है, -1 की पावर n की सीक्वेंस बन के आ रही है। तो आपको पता है इसके कैसे होते हैं, 2 लिमिट पॉइंट आते हैं, एक 1 आता है, एक -1 आता है। 2 फाइनाइट लिमिट पॉइंट आने के केस में सीक्वेंस बाउंडेड होने के साथ साथ क्या करती है, ऑक्सीलेट करती है। तो ये जो सीक्वेंस है ये ऑक्सीलेट हो गई। तो हमने यहाँ पे ये रिजल्ट देखे थी कि जो समेशन है वो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंगली। अब हम क्या देख लेते हैं, फोर्थ रिजल्ट। यहाँ पे जो ए एन है हमारा वो तो कन्वर्जेंट है, बट डाइवर्जेंट है। जो बी एन है वो हमारा कन्वर्जेंट है। तो हम क्या कह पाएंगे, तो बट अब हम यहाँ पे जो ए एन डॉट बी एन है उसके बारे में क्या कह पाएंगे, तो ये हमारा कैसा आ रहा है, कन्वर्जेंट, या ये हमारा अभी फिलहाल डाइवर्जेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ए एन ले लेते हैं जो कि कैसा होना चाहिए, इंफिनिटी पे जाना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। तो हमने एन ले लिया। हमको बी एन चाहिए जो कि कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लीजिए आप, n² ले लीजिए ए एन को, और यहाँ पे 1/n ले लीजिए बी एन को। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब हम ए एन डॉट बी एन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n² इंटू में 1/n विच गिव यू n का सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो n का सीक्वेंस है ये कहाँ पे मूव करेगा, n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पे ये मूव करेगा इंफिनिटी में। दैट मीन्स ये कैसा है आपका, डाइवर्जेंट है। तो ये आपने दिखा दिया यहाँ पे कि डाइवर्जेंट है। फिर इसके बाद आ जाते हैं 5th नंबर पे। अभी भी आपका जो ए एन है वो डाइवर्जेंट है और जो बी एन है वो आपका कैसा है, कन्वर्जेंट है। बट आप यहाँ पे क्या देख पाएंगे कि जो ए एन है डॉट बी एन है वो यहाँ पे कैसा आ रहा है, आपका कन्वर्जेंट आता हुआ आपको दिखेगा। तो ए एन अगेन आप क्या ले लीजिए, एन ले लीजिए, एंड जो बी एन है वो आप क्या ले लीजिए, 1/n ले लीजिए। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे ए एन डॉट बी एन तो आपको क्या देखने को मिलेगा, n इंटू में 1/n, तो जो कि आपको क्या दे देगा, 1। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट सीक्वेंस 1 बन गया। तो ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, अपने पॉइंट 1 पे कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट आ गया। अब एक रिजल्ट और देख लीजिए यहाँ पे कि अगर ए एन आपका डाइवर्जेंट है और जो बी एन है वो आपका कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे जो ए एन डॉट बी एन है ये कैसा दिखेगा आपको, ऑक्सीलेट करता हुआ भी दिखेगा। तो ये सेम केस पे सीक्वेंस ऑक्सीलेट भी करेगा, डाइवर्जेंट भी होगा एंड कन्वर्जेंट भी होगा। तो ऑक्सीलेट किस तरीके से करेगा, ए एन को आप एन ले लीजिए और जो बी एन है इसको -1 की पावर n/n ले लीजिए। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे n इंटू में बी एन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा n इंटू में -1 की पावर में n/n का सीक्वेंस विच इज -1 की पावर में n का सीक्वेंस। अगेन हमको पता है ये -1 और 1 का लिमिट पॉइंट देता है, दिस इम्प्लाइज ये क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। तो इस टाइप से आपके पास कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स आ गए। और भी अगर कोई रिजल्ट आ जाता है तो इस टाइप से ये छोटे मोटे ही एग्जांपल लेके आप रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शन को एंड आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिट सुपीरियर and limit inferior। ठीक है, इसकी बात करें हम लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। तो अगर कोई सीक्वेंस है तो उसके पास लिमिट इंफीरियर कब होगा, उसका लिमिट इंफीरियर होगा क्या, एंड लिमिट सुपीरियर क्या होगा, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो अब इस पे हम केस बना लेते हैं। तो केस नंबर 1,
केस 1 क्या होगा कि जो आपको जिसकी भी लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर निकालनी है वो सीक्वेंस कैसी है, सीक्वेंस an इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो जो बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस इसका मतलब है जो an होगा वो ग्रेटर m से और an होगा वो स्मॉलर m से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए बाउंड होगा। तो यहाँ जो m और m है ये सेट ऑफ अ रियल नंबर से आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तरीके से ये बाउंड होगा। तो मतलब इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज an का जो सीक्वेंस है हैज ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, या टर्म आप बात कर सकते हैं ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट टर्म होगी उसके पास। तो जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट टर्म आ रही है वही उसकी लिमिट इंफीरियर एंड वही उसकी लिमिट सुपीरियर बनेगी। तो जो लीस्ट लिमिट पॉइंट है अगर बाउंडेड है तो क्या पॉसिबिलिटी, यूनिक लिमिट पॉइंट भी हो सकता है एंड मोर देन वन लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं। तो उन लिमिट पॉइंट में भी तो सबसे छोटा वाला जो लिमिट पॉइंट है वो आपका क्या बन जाएगा, लिमिट इंफीरियर बन जाएगा। ठीक है, जिसको आप डिनोट करते हैं LMI और यहाँ पे नीचे लाइन खींचेंगे एंड यहाँ पे नीचे लाइन खींचेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे an। ठीक है, क्योंकि an का लिमिट इंफीरियर निकाल। ऐसे ही जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट निकलेगा क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है तो एक या एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं उसके पास। तो जो उसमें जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है वही उसका क्या मिलेगा, लिमिट सुपीरियर बनेगा, जिसको आप डिनोट करेंगे LIM, ऊपर बार लगाएंगे an। तो ऊपर बार का मतलब है सुपीरियर एंड नीचे बार का मतलब है इंफीरियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो। अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है, केस सेकंड, सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। ठीक है, अब अनबाउंडेड पे भी दो केस बनेंगे, सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव। ठीक है, वो अनबाउंडेड अबव भी हो सकती है एंड अनबाउंडेड बिलो भी हो सकती है। तो अगर अनबाउंडेड अबव है तो जब उसका हम लिमिट सुपीरियर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, आपका प्लस इंफिनिटी आएगा। ठीक है, अब लिमिट इंफीरियर कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो बाउंडेड बिलो है तो वो कुछ भी हो सकता है, और अगर बाउंडेड बिलो नहीं भी है तो फिर ये जो सेकंड केस है वो भी वहां पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। तो सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो। अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है बिलो तो जो उसकी लिमिट इंफीरियर होगा वो क्या होगा, आपका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये दो केस है, सीक्वेंस अनबाउंडेड है और अनबाउंडेड अबव है तो प्लस इंफिनिटी, अनबाउंडेड बिलो है तो माइनस इंफिनिटी का केस आपको देगा। अब आपके पास जो थर्ड केस है वो कुछ इस तरीके से है, केस थर्ड। अब आपको पता ही नहीं है कि जो सीक्वेंस में और में नॉट बी अनबाउंडेड। वो आपको पता ही नहीं है सीक्वेंस बाउंडेड है अनबाउंडेड है, नहीं निकाल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, है ना। मे और मे नॉट बी अनबाउंडेड या फिर मे और मे नॉट बी बाउंडेड। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है, या कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है ना तो वो बाउंडेड होती है ना तो वो अनबाउंडेड, जैसे अभी आपको दिख रहा हो। तो आप क्या करेंगे, पूरा उसका ऑथेंटिक जो मेथड है वो लगाते हुए आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास an की क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लिमिट सुपीरियर ऑफ an को फाइंड करना है। ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर ऑफ an क्या होता है, लिमिट एंड टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an। तो जितने भी सुप्रीमम ऑफ an है उस पे एंड टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी की वो लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो जो आंसर आता है दैट इज योर लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस an को ओपन करके लिखेंगे। तो a1, a2, a3 डॉट 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 इस तरीके से सीक्वेंस ओपन होगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो भी ये आया इसका आप क्या करिए, सुप्रीमम निकाल लीजिए। तो a1, a2 डॉट 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 इन सब का आप क्या करेंगे, सुप्रीमम निकालेंगे। लेट से कि जो सुप्रीमम आया b1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो भी b1 आया, लेट से कि b1 इज इक्वल टू में a1 है, तो जो भी आपका सुप्रीमम आएगा उस वैल्यू को हटाने के बाद
जो सीक्वेंस में रिमेनिंग वैल्यू बचेगी उस वैल्यूज पे आप क्या करेंगे, अगेन सुप्रीमम फाइंड करेंगे। लेट से वो सुप्रीमम आपका B2 आया। जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ही आए, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो हमने ये यहाँ पे B2 ले लिया। फिर अगेन जो B1 और B2 है इनको निकालने वाले, लेट से यहाँ B2 A2 के बराबर है, तो हम यहाँ A2 को बाहर कर देते हैं। तो जो रिमेनिंग टर्म्स है उनमें जो सुप्रीमम है हम उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से निकालते जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न शो होगा, ठीक है। तो जो पैटर्न शो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से होगा। जो B1 वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि वो पूरे में सबसे बड़ी थी। फिर B2 जो होगी B1 से थोड़ी छोटी होगी क्योंकि बचे हुए में से सबसे बड़ी वही थी। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पे कैसी मिलेगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिली आपको। अब आप क्या करेंगे, इस जो भी आपकी यहाँ पे जो सीक्वेंस मिली है इस सीक्वेंस का आप क्या करना चाहते हैं, पहले तो पूरे का आप क्या लिमिट सुपीरियर निकाला। तो इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो पूरी सीक्वेंस मिली है B1 B2 B3, इस पूरी सीक्वेंस का इन्फीमम निकाल लीजिएगा। तो जो भी इस पूरी सीक्वेंस का इन्फीमम होगा वही आपका लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, ठीक है। तो एक इजी सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी क्या कर रहे हैं हम। अगर an की सीक्वेंस है वो 1/n की सीक्वेंस है, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे an को तो हमको क्या मिलेगा, n1 पे 1, 2 पे 1/2, 3 पे 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेप में सुप्रीमम निकालिए पूरे का। तो 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, इस पूरे का सुप्रीमम निकालें। तो इस पूरे का सुप्रीमम क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप जो 1 को हटाने के बाद जो भी यहाँ सेलेक्ट होगा उसको हटाने के बाद सीक्वेंस में से, और एक ही बार हटाएंगे। अगर कोई टर्म 2 या 3 बार है, जैसे 1 1 1 आपकी सीक्वेंस में 3 बार है, तो जो भी एक बार वाला हट जाएगा, बाकी रिमेनिंग आपके पास अभी भी बचे रहेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया यहाँ पे, क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब 1 को हटाने के बाद 1/2, 1/3 एंड सो। तो अब जो इसका सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। नेक्स्ट जो आपका सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, 1/2 हटाने के बाद जो सुप्रीमम आएगा 1/3 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब एक बार यहाँ पे 1/n आएगा एंड नीचे जाता जाएगा। तो यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो सीक्वेंस ऑफ 1/n का फॉलो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इन्फीमम ऑफ 1/n फाइंड करना है। तो इन्फीमम ऑफ 1/n फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यही आपका लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ an। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ an आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे लिमिट इंफीरियर के लिए। अब देखिए लिमिट इंफीरियर क्या होता है, ठीक है। लिमिट इंफीरियर तो हम इसको शो करते हैं इस तरीके से, और ये क्या होता है, लिमिट एंड टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी ऑफ इन्फीमम ऑफ an, ठीक है। तो ये होता है लिमिट इंफीरियर है तो सुप्रीमम ऑफ an, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, अगर आपके पास an कोई सीक्वेंस है इसको आप ओपन करेंगे तो a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट 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 इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिमिट इंफीरियर की बात हो रही है तो आपको सबसे पहले इन्फीमम निकालना होगा इस पूरी सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट। अब लेट्स से कि यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है दैट इज c1 आ रही है, ठीक है। अब इस C1 को पूरी सीक्वेंस में हटाने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू नेक्स्ट आ रही है वो आप निकालेंगे। लेट्स से यहाँ सबसे छोटी वैल्यू A1 थी तो आपने इसको हटा दिया, तो रिमेनिंग जो सीक्वेंस है इसमें से आप क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू निकालेंगे। लेट्स से कि ये C2 वैल्यू आ गई। फिर आप क्या करेंगे, अगेन जो रिमेनिंग आपकी सीक्वेंस है लेट्स से C2 A2 के बराबर है, तो A2 को हटाने के बाद जो रिमेनिंग सीक्वेंस है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आप उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे जो C1 C2 C3 है इसमें एक पैटर्न फॉलो करते हुए दिखेंगे। यहाँ जो C1 है वो सबसे
छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो C2 है उससे बड़ी होगी, C3 इससे बड़ी होगी, मे बी दे आर इक्वल ऑल्सो। तो इस तरीके से आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इस पूरी सीक्वेंस में क्या करेंगे, आप इसका सुप्रीमम निकालेंगे। तो सुप्रीमम ऑफ C1, C2, C3 एंड सो। तो जब आप इसका सुप्रीमम निकालेंगे तो वो ही आपका लिमिट इंफीरियर होगा, ठीक है। तो जितनी भी इन्फीमम होते हैं उन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो ही आपकी लिमिट इंफीरियर बन के आती है, ठीक है ना। तो अब इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं जिससे कि हमारे को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पे हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। जो an की सीक्वेंस है वो आपकी अभी 1/n की सीक्वेंस है। आपको लिमिट इंफीरियर ऑफ an फाइंड करना है, दैट इज द लिमिट इंफीरियर ऑफ 1/n फाइंड करना है। तो जो an की सीक्वेंस को अगर ओपन करके लिखेंगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको आती हुई दिखेगी। तो ये an की सीक्वेंस हो गई। अब आपको क्या करना है, लिमिट इंफीरियर की बात कर रहे हैं तो इन्फीमम निकालना है आपको इस पूरी सीक्वेंस का। तो इन्फीमम निकालेंगे आप 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपको पता है ये टेंड करेगा टूवर्ड 0 की तरफ, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, है ना। फिर जब आप दोबारा से निकालेंगे लिमिट इंफीरियर, आप किसको 0 को हटाने के बाद, मतलब 0 के जस्ट पास वाले टर्म को हटाने के बाद, तो फिर अगेन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, फिर 1/2, फिर 1/3, अगेन इसी टाइप की सीक्वेंस बनती हुई दिखेगी, अगेन 0 आ जाएगा एंड सो ऑन। कितनी बार भी निकालेंगे तो ये टेंडिंग टुवर्ड 0, मतलब 0 के पास में ही कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी निकल रहा है उसका आपको सुप्रीमम फाइंड करना है। तो अब हर बार तो 0 निकल रहा है तो सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जो लिमिट इन्फीमम होगा इस an 1/n सीक्वेंस का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर के जस्ट बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से करके आपने देखा। तो आप कोई भी और भी अनदर रिजल्ट में अनदर सीक्वेंस में इस पैटर्न को निकालते हुए देखें। बस पैटर्न में आप ये समझ लीजिए आपको करना क्या है यहाँ पे, कि अगर इंफीरियर की बात कर रहे हैं तो पूरे सीक्वेंस में इंफीमम निकालेंगे और जो निकलता जा रहा है उसको हटाते जाओ और नेक्स्ट इंफीमम नेक्स्ट इंफीमम नेक्स्ट इंफीमम उसकी एक सीक्वेंस बना लो, है ना। जैसे कि यहाँ पे 0 की सीक्वेंस बन गई, उसका आप सुप्रीमम फाइंड करो। बस ये करना है। ये पैटर्न आपको 3 स्टेप पैटर्न है, तो आपको ये समझ में आ गया है तो फिर आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर जो सीक्वेंस है जिसका आपको लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर निकालना है वो सीक्वेंस कैसी आपकी अगर कन्वर्जेंट है तो जो लिमिट इंफीमम होगा उस सीक्वेंस का वो इक्वल टू होगा लिमिट सुप्रीमम, ठीक है ना। अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है, अगर सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे जो लिमिट इन्फीमम होगा और जो लिमिट सुप्रीमम होगा ये इक्वल तो होगा बट ये इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी के इक्वल होगा और यहाँ पे हमेशा एक फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी है तो यहाँ पे जो लिमिट इन्फीमम होगा वो कभी भी इक्वल टू नहीं होगा लिमिट सुप्रीमम के, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ रिजल्ट बन के आ जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो हमेशा उसका लिमिट इन्फीमम लिमिट सुपीरियर होल्ड होगा, बट उस पे केस है कि लिमिट इन्फीमम अगर लिमिट सुप्रीमम के इक्वल हो जाता है तो आप बोल देंगे जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, और अगर यहाँ पे जो लिमिट इन्फीमम लिमिट सुप्रीमम के इक्वल नहीं आता है तो आप बोल देंगे कि जो सीक्वेंस है वो कैसी है, ऑक्सीलेटरी है, ठीक है। ये कब बोल रहे हैं हम, जब यहाँ पे ये कैसा आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। दोनों ही केस में ये वैल्यूज कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट आती है और दोनों लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर अलग अलग आता है तो अगेन ये ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट होगी, और इक्वल आने के केस में या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आता है तो
डाइवर्जेंट होते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। ये कुछ रिजल्ट थे। इसके बाद हमारे पास और भी कुछ रिजल्ट हैं लिमिट इंफीरियर सुपीरियर के, तो उसको हम जल्दी से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कवर करेंगे, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपने फीडबैक। अगर कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो भी बता सकते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हैं। दोनों में ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।